हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं रागनी आप सभी का प्रभाकर एकेडमी में स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, चलिए हम लोग भारतीय इतिहास में प्राचीन इतिहास यानी कि एंशियंट हिस्ट्री के बारे में कुछ पॉइंट डिस्कस करते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप लोग बीपीएससी टीआर 4 और टीआर 5 का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए मोस्ट यूज़फुल होने वाली है, क्योंकि इसका हर एक पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि इसका देखिए, बीपीएससी के एग्ज़ाम में हर हर साल कोई ना कोई क्वेश्चन उठा करके पूछा है। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। प्राचीन इतिहास यानी कि एंशियंट हिस्ट्री, इसमें है पहला है पूरा प्राचीन पुरातात्विक स्थल कालीबंगन, जो कि राजस्थान में पड़ता है। कहाँ पड़ता है फ्रेंड्स? राजस्थान में पड़ता है। अगला पॉइंट है इसमें, प्रथम मानव जीवाश्म भारत में प्राप्त हुआ। कहाँ प्राप्त हुआ? नर्मदा घाटी में से प्राप्त हुआ। इसमें अगला पॉइंट है, भारत की प्राचीनतम संस्कृति है पूरा पाषाणिक संस्कृति। कौन सा सांस्कृतिक है? पूरा पाषाणिक सांस्कृतिक है। अगला पॉइंट है, भारत में विश्वविख्यात शैली चित्रकला स्थल स्थित है। कहाँ स्थित है? भीमबेटका में स्थित है। अगला है इसमें, प्रथम मनके के निर्माण का प्रमाण प्राप्त होता है। कहाँ प्राप्त होता है? पाटने से प्राप्त होता है। अगला पॉइंट है फ्रेंड्स, चिरांदपुरा स्थल पर प्राचीनतम किसके अवशेष मिले हैं? नवपाषाणिक संस्कृति के अवशेष मिले हैं। क्या? चिरांदपुरा स्थल पर प्राचीनतम नवपाषाणिक संस्कृति के अवशेष मिले हैं। फ्रेंड्स, देखिए, अभी तक हम लोगों ने जितने भी पॉइंट पढ़े हैं, हर साल किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे हुए हैं फ्रेंड्स। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। अगला है पॉइंट इसमें, जिस काल में कृषि कर्म का प्रादुर्भाव हुआ वह काल कहलाता है नवपाषाण काल कहलाता है। वह काल कौन सा कहलाता है? नवपाषाण काल कहलाता है। अगला है इसमें पॉइंट, दमदमापुरा स्थल स्थित है। कहाँ स्थित है? ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। अगला है इसमें, भारत में पशु पालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए। कहाँ से प्राप्त हुए? पहला मेहरगढ़ से प्राप्त हुए। कहाँ से? मेहरगढ़ से प्राप्त हुए। अगला पॉइंट है फ्रेंड्स, इसमें कैलकोलिथिक कैलकोलिथिक युग कहा जाता है। क्या? कैलकोलिथिक युग कहा जाता है। ताम्र पाषाण युग को, यानी कि कापर एज को कहा जाता है। अगला हम लोग चलिए देखते हैं फ्रेंड्स, संध्यव सभ्यता यानी कि सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता में हम लोग देखते हैं कि मोहनजोदड़ो आता है। मोहनजोदड़ो जो कि इस टाइम मतलब प्रेजेंट टाइम में पाकिस्तान में पड़ता है। अगला पॉइंट है फ्रेंड्स, हड़प्पा का उत्खनन किया गया था। कब किया गया था फ्रेंड्स? 1921 ईस्वी में किया गया था। अगला पॉइंट है, प्राक सैंधव काल के पूरा स्थल से हल द्वारा जुताई के प्रमाण प्राप्त हुआ है। क्या प्राप्त हुआ है? कालीबंगा में प्राप्त हुआ है। अगला पॉइंट है, हड़प्पीय संस्कृति यानी कि सिंधु संस्कृति के उपकरण निर्मित थे। किसके निर्मित थे? जो सिंधु सभ्यता के जो भी संस्कृत के उपकरण थे वो ताम्र यानी कि तामा यानी कि कांसा से निर्मित थे। अगला पॉइंट है, आईआईटी खड़गपुर के अध्ययन दल की रिपोर्ट के अनुसार लगातार कितने वर्षों तक न के बराबर वर्षा का होना सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण बना। यानी कि सिंधु घाटी में कितने वर्षों तक वर्षा न के बराबर हुआ तो उस सिंधु घाटी का पतन का वो कारण बना। तो वो है 900 वर्ष तक सिंधु घाटी में जो है वर्षा न के बराबर हुआ। अगला पॉइंट है इसमें, सिंधु घाटी की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? देखिए, सिंधु घाटी की जो विशेषता थी वो सबसे अच्छी क्या थी? तो नगर नियोजन थी। यानी कि वो लोग नगर का नियोजन भी नियोजन जो है बहुत ही अच्छे ढंग से किए थे। अगला पॉइंट है फ्रेंड्स, सिंधु घाटी सभ्यता की प्रकृति क्या थी? नगरी थी। क्या एग्जाम में पूछता है फ्रेंड्स सीधे सीधे कि सिंधु घाटी की जो सभ्यता थी वो कैसी थी? तो नगरी थी। अगला पॉइंट है फ्रेंड्स,
हड़प्पाकालीन स्थल जहाँ से हल्का टेराकोटा प्राप्त हुआ। क्या? हड़प्पाकालीन स्थल जहाँ से हल्का टेराकोटा प्राप्त हुआ वो क्या है? बनावली। बनावली। अगला देखते हैं हम लोग। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित थे। कौन संबंधित थे? R.D. बनर्जी, दयाराम साहनी, K.N. दीक्षित तथा M.S. वत्स। अगला पॉइंट है इसमें, हड़प्पा का बंदरगाह कहाँ था? लोथल में था। क्या? हड़प्पा का जो बंदरगाह था फ्रेंड्स कहाँ था? लोथल में था। लोथल में। अगला पॉइंट है फ्रेंड्स इसमें, सिंधु सभ्यता से संबंधित पुरातात्विक स्थल लोथल किस नदी के तट पर स्थित था? तो भोगवा नदी पर स्थित था। अगला पॉइंट है फ्रेंड्स, हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंध प्रणाली का पता चलता है। कहाँ पर पता चलता है? धौलावीरा में पता चलता है, जो कि अब गुजरात में है। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः उपयोग हुआ था। किसका उपयोग हुआ था फ्रेंड्स? लाल रंग का उपयोग हुआ था। अगला है इसमें, सिंधु सभ्यता युग के अंतर्गत क्या आती है? आदि ऐतिहासिक काल आती है। अगला इसमें है, हम लोग देखते हैं, अगला पॉइंट इसमें हम लोग देखते हैं कि देखते हैं हड़प्पनों का व्यावसायिक संबंध था। किससे था इसका? मेसोपोटामिया के साथ था। अगला पॉइंट देखते हैं, सिंधु घाटी के लोग थे, क्या थे? शाकाहारी और मांसाहारी दोनों थे। अगला पॉइंट है फ्रेंड्स, चूंदड़ो हड़प्पा संस्कृति से संबंधित एक स्थल है जो स्थित है सिंध में। कहाँ स्थित है? सिंध में स्थित है। फ्रेंड्स, अब तक हम लोग जितने भी पॉइंट पढ़े हैं आप लोग देखे होंगे कि ये पॉइंट्स बिहार के किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोग वीडियो को स्किप ना करते हुए बहुत ही ध्यान से एक एक पॉइंट देखिएगा। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। कल हम लोग वैदिक सभ्यता के बारे में डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।